के ग्वालियर शहर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हर मंगलवार की तरह आज जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित सांघी, एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया, एडिशनल एसपी अभिनव चौकसी, एडिशनल एसपी देहात मौजूद रहे। डीडी नगर निवासी राधा रमण शर्मा अपनी समस्या लेकर पहुंचे। आवेदन पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को बताया कि इंदरगंज थाने में पदस्थ सोनू गुर्जर एवं उसके पिता दशरथ सिंह गुर्जर से प्लॉट खरीदने के लिए 25 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था, जिसका पूर्व में 10 लाख एडवांस ले लिया गया था। उसके बाद जब दस्तावेज मांगे गए तो उनके द्वारा लगातार टाल मटोल करने लगे और ना ही अभी तक एडवांस के लिए रुपए का भुगतान किया गया, बल्कि सोनू गुर्जर इंदरगंज थाने में पदस्थ द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए धमकी दे रहा है कि यदि तुमने हमारी शिकायत की तो किसी भी झूठे केस में फंसा दूंगा। दूसरा मामला ग्यासी नामदेव निवासी सिकंदर कंपू ने जन सुनवाई में अपनी समस्या हेतु आवेदन दिया। आवेदन पत्र के माध्यम से बताया कि इंदरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत फालके की गोट कैलाश टॉकीज के पास एक दुकान खरीदने हेतु 15,50,000 में गीता गुप्ता पत्नी विनोद गुप्ता से 23 फरवरी को अनुबंध किया था, जिसका बतौर बयाना एडवांस 20,000 दिया गया था। पर कुछ समय बाद दुकान मालिक द्वारा दुकान बेचने के नाम से मुकरने लगा। पीड़ित व्यक्ति ग्यासी नामदेव ने कहा कि मैंने दुकान खरीदने के लिए लोन निकलवाया। लोन निकलवाने के लिए खर्चा 95,000 मैंने दिए और साथ ही दुकान मालिक के किसी रिश्तेदार के द्वारा लगातार फोन पर धमकियां दी जा रही हैं। साथ ही तानसेन नगर निवासी हेमंत कुमार ने जन सुनवाई में शिकायत आवेदन देते हुए बताया कि कुछ लोगों द्वारा 20 मार्च को शाम को 7 बजे के लगभग बिना किसी बात पर पैसों की मांग करने लगे और जब मैंने विरोध किया तो मेरे साथ उन लोगों ने काफ़ी मारपीट कर दी। जब इसकी शिकायत संबंधित थाने में करने गया तो थाना प्रभारी द्वारा मेरी सुनवाई नहीं की गई। मेरा प्रॉपर्टी का केस है। मैंने एक साल पहले एक मकान लिया था 25 लाख रुपए में, उसमें 10 लाख रुपए मैंने दे दिए थे। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि उसके पास में न तो कोई कागज़ है न कुछ है, खाली एक रजिस्ट्री है। उसके नाम जो है नामांतरण भी नहीं है। 2-3 यानी वो क्या कहते हैं किसान के नाम नामांतरण है, उसके बाद में नामांतरण नहीं हुआ है। उसका नाम नहीं है। जब मैंने उसे पैसे देने के लिए बोला तो उसने मुझे एक 7.5 लाख रुपए का बतौर सिक्योरिटी चेक दिया था, वो भी डोमिनेट जो है अकाउंट का। जब मैंने वो चेक लगाया, 8 महीने का टाइम दिया था, चेक लगाया तो वो चेक डोमिनेट अकाउंट का था। बैंक ने बुला करके मुझे वापस कर दिया। और जब उसको मैंने फ़ोन करके बोला तो मैं पुलिस में कार्यरत हूँ इंदरगंज थाने में, सोनू मेरा नाम है। मैं तुम्हें कहीं प्रशासन पूरा नाम बताइए क्या नाम है? सोनू सिंह गुर्जर सनौत दशरथ सिंह गुर्जर। मैं इंदरगंज थाने में कार्यरत हूँ। मैं तुम्हें कहीं पैसे भूल जाओ, वरना मैं तुम्हें कहीं न कहीं जो है फंसा के और जो है किसी कार्रवाई करवा के और जो आपको फंसा दूंगा। झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है आपको? और फंसाने की धमकी दे रहा है और सब जो है मारने पीटने की धमकी। आरक्षक का नाम क्या है उसका? आरक्षक का नाम क्या? सोनू सिंह गुर्जर। आरक्षक का नाम? आरक्षक है दीवाने पुलिस वाला है कि पुलिस वाला है। क्या नाम उसका? सोनू सिंह गुर्जर। आपने पुलिस अधीक्षक महोदय को अपना निवेदन पत्र दिया, क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं कि मेरे पैसे वापस मिल जाए और मुझे कुछ नहीं किया। क्या आपके संग क्या घटना हुई और एसपी क्यों आए? मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ तो मुझे रास्ते में पकड़ के मेरे को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। कह रहा है तू कहीं पे कुछ कर ले तेरे गोली पड़ेगी। और 2 दिन पहले मेरे को इतना मारा, 5 लड़कों ने स्टेशन पर मारा, कैमरे में रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा वहाँ थाने में। किस बात पर मारपीट की गई आपसे? क्या दारू के पीछे मेरे कह रहा दारू पिला मुझे, तुम्हें दारू पिला, दारू नहीं पिलाई। तो मैंने कौन लोग है वो? उसका नाम आकाश छापड़िया और उसके 2-3 मित्र हैं संग में, उनके परिवार के लोग भी हैं। किस जगह रहते हो? वो भी मेरे जस्ट 4 घर छोड़ के रहते हैं। अच्छा, तो आपको कब घेर लिया गया? मेरे को 30 तारीख को रात के टाइम 7:30 पर मारा। उसके बाद में आप थाने गए? मैं थाने गया। 3 घंटे बैठा। थाने में क्या हुआ फिर? मैं 3 घंटे बैठा रहा वहाँ पर। सर मेरे को सांस लेने की प्रॉब्लम आई थी, मैं बोल नहीं पा रहा था। मैं उनसे कह रहा हूँ क्या सर मेरी FIR काटो, कोई FIR नहीं काट रहा है। मैंने कहा सर मेरा मेडिकल कराओ। मेरे से कह रहा तुम दारू पियो, ये वो। सामने वाला व्यक्ति दारू पिया था, उसकी कुछ नहीं बोल रहा है, मेरे से सब कुछ बोल रहा है। अच्छा, ऐसा बोल रहे 151 इस पर लगा, 151 इस पर लगा, इसको बंद करा। अच्छा, चोट के निशान मेरे पे थे, उसको कुछ नहीं कहा। मेरे चोट के नजर नहीं दिख रहे तो उनको उसको चोट के नजर निशान आ रहे, उसको एक भी चोट नहीं है। अब आप क्या चाहते हो?
सर मैं इसके चाहता हूँ कि सबके साथ सज़ा मिले। न्याय चाहते हो? अभी थाने आए हो, अभी एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने बोला कि आप जाइए थाने पहुँचिए, यही कौन है वहाँ पे? आज पड़ेगा। ठीक। क्या नाम है आपका? आपके ऑफिस में क्यों आए? सर मेरा नाम ज्ञासी रामदेव है। मेरे के साथ समस्या ये है कि मेरे एक प्रॉपर्टी का सौदा हुआ था, क्योंकि राम मंदिर पार्किंग रोड डॉक्टर मिड्डा के सामने शॉप है, तो उसका मेरा एग्रीमेंट हो चुका था। मैंने बयाना वट्टा दे दिया सामने वाले को, मेरा बैंक से लोन भी करा लिया, लोन की मेरी किस्त चालू हो गई है, और जो भी मैंने कमीशन दिया लोन के लिए तो मेरा 1.5 लाख के समथिंग मेरा उसमें खर्चा हो गया पूरे लोन में। अब सामने वाली पार्टी रजिस्ट्री करने से इनकार कर रही है, और यहाँ तक कि मुझे धमकी तक दे चुकी है कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रही क्या, वो अपन को मारने की भी धमकी दे चुकी है। तो मेरे जन सुनवाई में आने का मतलब यही है कि मुझे न्याय दिया जाए, और या तो रजिस्ट्री अगर वो नहीं कराता तो मेरा जो हर्जाना हुआ है वो मुझे हर्जाना दिया जाए। आप क्या चाहते हो पुलिस से? पुलिस से चाहता हूँ कि मेरा अगर सामने वाला रजिस्ट्री नहीं कराता तो मेरा जो हर्जाना दे दे, अपन उसमें सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो सामने वाला पैसे देने को राजी नहीं हो रहा है। वो थाने में मैंने इंतजार थाने में कंप्लेंट कराई थी उसकी, तो वो जो 20,000 रुपये देने की बात कर रहा है, लेकिन मेरा खर्चा करीब 1.5 लाख के ऊपर समथिंग हो गया है। क्या नाम है उसका? विनोद गुप्ता, उनके जो एक रिश्तेदार है पवन गुप्ता करके, वो मुझे धमकी देता बार बार। वो क्या थोड़ा गुंडागर्दी में है वो, इसलिए। क्या नंबर है उसका? उनका नंबर फ़ोन नंबर मेरे मोबाइल में बता दूँ। ठीक। क्या विशेष था? ये जन सुनवाई अभी चल रही है और इसमें हर तरह के आवेदक आए हैं। आज ज़मीनी विवाद ज़्यादा हैं कि ज़मीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया, फिर ज़मीन नहीं दी, रजिस्ट्री नहीं की। इस तरह के कई प्रकरण आए हैं जिसमें संबंधित थाने को निर्देशित किया गया है कि विधि सम्मत कार्रवाई करें और ज़रूरत पड़ने पे उसमें प्रथम सूचना पत्र भी दर्ज करें। इसके अलावा कुछ इस तरह के भी आए हैं कि उनके वृद्ध पिता जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं, कहीं घर से चले गए हैं। कुछ साधारण अन्य बातें भी आई हैं। कुल मिला के हमेशा की तरह जो आवेदक आते हैं उसी तरह के हैं, बस आज ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़मीनी विवाद आज ज़्यादा है। आपके डिपार्टमेंट के थाना अंतर्गत के पदस्थ कर्मचारी पे 10 लाख का आरोप लगा है। एक कांस्टेबल के ऊपर जो है उसके लिए भी एक शिकायत आई है, उसको जांच का निर्देशन मैंने दे दिया है, और यदि जांच में सत्य पाई जाएगी तो उसमें भी FIR के लिए। ग्वालियर से प्रमोद जगताप की रिपोर्ट।